भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस आज भी अपनी श्रेणी में सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड रखने वाले जेट्स में गिना जाता है। दुबई एयर शो का हादसा बड़ा था, झटका भी बड़ा था, लेकिन इस पूरे शोर में सबसे जरूरी बात यही है, इसका कंटेक्स्ट क्या है। दुनिया का कोई भी एयर शो हो, वहाँ उड़ानें सामान्य फ्लाइंग जैसी नहीं होती। यहाँ पायलट अपनी मशीन को उसकी हद तक, समझिए लिमिट से आगे ले जाने की कोशिश करता है। तेज रोल, तेज चढ़ाई, तेज गिरावट, सब कुछ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि विमान कितना चुस्त है, कितनी जल्दी मोड़ ले सकता है, कितनी तेजी से रिएक्शन देता है। और यही रिस्क या कहें जोखिम जन्म लेता है। दुबई में जो हुआ, शुरुआती संकेत बताते हैं कि पायलट एक नेगेटिव जी मनोवर कर रहे थे, यानी एक ऐसा मनोवर जिसमें शरीर सीट से ऊपर उठने लगता है और विमान नीचे की तरफ खींचता जाता है। यह मनोवर बहुत कम ऊंचाई पर किया गया। पायलट ने जैसे ही एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया, जमीन तक का अंतर बहुत कम रह गया था। नीचे खिंचती रफ्तार इतनी तेज थी कि रिकवर करने की गुंजाइश ही नहीं बची। और यही है उड़ान का सीधा सरल विज्ञान। कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी मनोवर और स्कोप खत्म। ना ये किसी सिस्टम की खराबी थी, ना किसी पार्ट का फेल होना, ना किसी डिजाइन की गलती। ये वही पतली धार है जिस पर हर एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और कभी कभी ये धार जीत जाती है। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, सोशल मीडिया का एक जाना पहचाना माहौल फिर से एक्टिव हो गया, या कहे टूल किट एक्टिव हो गया। पाकिस्तान और चीन से जुड़े तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट ने वही पुराना शोर शुरू कर दिया। कहने लगे कि भारतीय जेट असुरक्षित है, भारतीय पायलट कम ट्रेंड है, और वही घिसे पिटे आरोप, वही झूठ, वही रटा रटाया नैरेटिव, या कहें ट्रोलिंग आर्मी, जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने राफेल को लेकर कहानियां बनाई थी, और वही लोग चीन के जेट्स को आसमान का राजा बताते फिरते थे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं जेट्स ने अपनी क्षमता पर खड़े उतरने से इनकार कर दिया, जिसे भारत ने मिट्टी में मिला दिया। एयर शो में क्रैश कोई नई बात नहीं है। चीन खुद अपने जेट खो चुका है। साल 2011 में GH-7 गिरा था। 2016 में उसका J-10S क्रैश हुआ। अमेरिका तक ने ब्लू एंजल्स और थंडरबर्ड जैसे एलीट डिस्प्ले टीमों में हादसे झेले हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। मतलब साफ है, दुनिया का कोई देश इस जोखिम से अलग नहीं है। जितनी आक्रामक उड़ानें, उतना ही खतरा। अब दुबई की घटना भारतीय वायुसेना के लिए गहरा सदमा है, ये वही लोग बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बेहतरीन पायलट ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, एक शहादत है जिन्हें हमारा सलाम है। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। पूरी टीम, स्क्वाड्रन, इंजीनियर, HAL के लोग, सब लोग इस बोझ को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अब एक और चिंता है, वो ये कि तेजस एक्सपोर्ट को क्या इससे झटका लग सकता है। छोटे देशों के रक्षा मंत्री आंकड़ों से ज़्यादा उस वीडियो को देखेंगे जो दुबई का वायरल हुआ। वो तकनीकी कारणों से ज़्यादा राजनीतिक दबाव से फैसले लेंगे, और यही हथियार कूटनीति की हकीकत है। धारणा कभी कभी तथ्य से बड़ी होती है। कहते हैं ना, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। फिर भी एक तथ्य है जो नहीं बदल सकता, वो है तेजस अभी भी अपने क्लास में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जेट्स में है। 2 दशक में हजारों उड़ानें और सिर्फ 2 हादसे। दुनिया में ऐसे कई जेट हैं जिनका रिकॉर्ड इससे बहुत खराब है। चीन, पाकिस्तान का JF-17 इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिसके कई क्रैश दर्ज हैं, गिनती मुश्किल है। कई देशों में टेक्निकल दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि तेजस की ताकत आखिर क्या है, जिसके कारण वो अपने क्लास में सबसे बेहतर माना जाता है। वो अपने हल्के वजन और बेहद ताकतवर इंजन पर चलता है। उसकी फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम बेहद चुस्त बनाती है, यानी पायलट की उंगलियों का हल्का सा इशारा भी तुरंत एयरक्राफ्ट में ट्रांसलेट हो जाता है। उसकी डिजिटल कॉकपिट, आधुनिक रडार सिस्टम, स्मार्ट वेपन्स इंटीग्रेशन और लगातार अपग्रेडेबल डिज़ाइन इसे ऐसी श्रेणी में रखते हैं जिसे दुनिया आज फ्यूचर रेडी लाइट एयरक्राफ्ट मानती है। IAF के पायलट तेजस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एजाइल है बल्कि स्टेबल भी है। इसकी मेंटेनेंस साइकिल आसान है, और इसकी संरचना कंपोजिट मटेरियल से बनी है,
जो इसे हल्का बनाती है, यानी बेहद लाइट और साथ में बेहद मजबूत भी। अब दुबई का हादसा इन खूबियों को कभी मिटा नहीं सकता। ये सिर्फ एक घटना भर है और भारत को अब सबसे महत्वपूर्ण काम यही करना है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से इसकी जांच हो। जो भी प्रक्रियाएं सुधारनी हो उन्हें सुधारा जाए, जहां लगता है कमी हो उन्हें ठीक किया जाए। फ्लाइट एनवेलप के नियम, डिस्प्ले ऊंचाई, सुरक्षा बफर, जो भी अंतर मिले, जो भी डेटा मतलब मिले, उसे ठीक किया जाए और तेजस को हमेशा ही उड़ते रहना चाहिए। अगर हम खुद ही डर गए तो वही नैरेटिव हावी हो जाएगा जो दुश्मन चाहता है। आखिर में सच्चाई बहुत सरल है। एयर शो में उड़ानें जोखिम भरी होती हैं, पायलट इंसान होते हैं, मशीनें भी सीमाओं के अंदर चलती हैं और जब कोई मनोवर उन सीमाओं से टकरा जाता है तो फिजिक्स जीत जाती है और यही नहीं होने देना। तेजस फिर भी वही है, भारत की तकनीकी क्षमता, मेहनत और सुरक्षा के भरोसे का एक शानदार प्रतीक। और ये कहानी एक हादसे से नहीं बदलेगी। समझिए कि तेजस की उड़ान हमेशा जारी रहेगी, उसके खिलाफ बनने वाले प्रोपेगेंडा हमेशा क्रैश होते रहेंगे और तेजस जो आसमान का राजा है वो भारत की शान ऐसे ही बना रहेगा। ये कड़क है। ये कड़क है।